पर भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। अच्छा, विवाह पूर्ण रूप से केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ, बाकी सब किसी ना किसी से कारण से भगवान के नाम दिए गए। पर फिर भी कहूंगी कि बराबरी, इस पर भी लोग बहुत बात करते हैं, इतने विवाह किए, ये किया वो किया। तो आपको एक उदाहरण दे दूं कि ऐसा विचार एक बार नारद जी के मन में आया। तो नारद जी भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे कैसे एक समय पर आप कैसे सबको कैसे समय दे सकते हैं? 16,108 विवाह। भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई परीक्षा ले लो। तो नारद जी एक ही समय पर हर कमरे में गए, हर कमरे में कृष्ण है, हर कमरे में कृष्ण पहले से है। तो ये कर सकते हो? नहीं ना? तो फिर बोलना नहीं कभी। तो वो भगवान है और उनके 16,108 क्या पूरी दुनिया ही सबके पति है, वो परम पति है। पुरुष स्त्री के हिसाब से नहीं है, वो पुरुषों के भी पति है। देखा जाए तो माना जाता है कि रास में इसीलिए कहा जाता है कि केवल कृष्ण पुरुष के रूप में आ सकते, क्योंकि पुरुष सिर्फ कृष्ण ही है और कोई नहीं है, बाकी सब गोपियां हैं। और गोपी मतलब ये नहीं कि महिला या पुरुष, गोपी माने हम सब। इसलिए तो भोले बाबा भी गए। अगर सिर्फ स्त्री होता तो भोले बाबा दर्शन कैसे कर पाते? कर ही नहीं पाते ना। अगर सिर्फ स्त्रियों को दर्शन होता कि पुरुष में केवल कृष्ण रहेंगे, बाकी स्त्री होनी चाहिए, भोले बाबा कैसे दर्शन करते? उन्होंने किया। गोपी माने भक्त। असली पुरुष केवल वो है जो सबके पति है, बाकी सब गोपियां हैं। तो हम सब उनकी गोपियां हैं। फिर भी आइए, तो सत्रदिक नामक राजा हुए। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की पूजा करी, उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होते हैं उन्होंने कहा कि क्या चाहिए वरदान में? राजा ने कहा वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए किया। अब ऐसे भक्त कम मिलते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए तो वो गले में एक मणि पहनते थे, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? आइए, कार्यकर्ताओं या बाउंसर्स से निवेदन है, अब जो पीछे जो बैठ रहे उस चक्कर में ज्यादा इधर उधर हो जाता है, तो कथा में परेशानी होगी, आप बैठा दो। आज तो ऐसा नहीं है कोई बारात आएगी या कुछ होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बीच का रास्ता खाली हो, बैठा दो आप बस। तो वो अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। तो राजा को वो मणि पहनाते हैं। चले गए। अब राजा हर जगह वो मणि पहनकर जा रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि उसके पास कोई कीमती वस्तु हो, वो उसका दिखावा बहुत करता है। सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता। कोई बहुत करता है, कोई थोड़ा करता है, करते सब है। मान लीजिए महिलाएं हैं, इन्होंने कोई नई चूड़ी पहनी है, नई अंगूठी पहनी है, उस दिन सारी बातें हाथों से होंगी। है ना? आ रही हूं मैं वहां भी, वो कम नहीं है। गले में कोई हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करेंगे कि सामने वाले की नजर पड़े। ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, ना इनको कोई कॉल आया होता है, ना इनको कोई मैसेज आया होता है, लेकिन जैसे ही आस पास है जबरदस्ती फोन निकालेंगे कि सामने वाले की नजर पड़े कि भाई हाथ में महंगा फोन है। सब करते हैं। देखिए, व्यक्ति की आदत है कि वो केवल सामने वाले को बोलता है। हमने जब टिप्पणी की बात की कि आप लोगों पे टिप्पणी क्यों करते हैं, आज जितनी टिप्पणियां व्यक्ति कर रहा है ना, उसका आधा भी वो खुद नहीं मानता। कोई भी, आप किसी को भी देख लो,
आज जो कह रहे वो ये करते, वो करते, अगर एक बार उनसे ये पूछ ले आप क्या करते, उनके पास कुछ बोलने को नहीं होगा। तो हमारे जीवन के सिद्धांत तो लोगों के हिसाब से बदलते हैं, चीजों के हिसाब से बदलते, कोई सिद्धांत है ही नहीं मनुष्य का। हाँ कि ना? मैं आपको साफ साफ उदाहरण देती हूं कि मनुष्य सिद्धांत भी अपने परिस्थिति अनुसार बदल लेता है। आप मुझे बताइए, आपके चाय में मक्खी गिरेगी तो क्या करोगे? फेंक दोगे चाय? घी में मक्खी गिरेगी तब क्या करोगे? बदल गए सिद्धांत। अभी तक तो मक्खी गिर गई तो चाय फेंक दिया कि नहीं हम तो नहीं, घी फेंकिए तब मक्खी फेंकेंगे। तो हमारे सिद्धांत हमारी परिस्थिति अनुसार बदलते हैं। तो हमको तो कोई अर्थ ही नहीं बनता हमारा किसी और को बताना कि उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। पहले खुद तो अपने जीवन में ठीक से काम कर ले। तो व्यक्ति बड़ा तो सब करते, ये दिखावा सब करते। तो यहां पर राजा भी, लेकिन बस अंतर क्या है, यहां राजा गलत कैसे हो गए जब वो उस मणि का दिखावा कर रहे हैं कि सांसारिक दिखावे चलते हैं। करिए, भरपूर करिए, अरे आपकी खुशी है। आपको अगर कोई चीज खुशी दे रही है और उसमें अगर किसी और को तकलीफ नहीं पहुंच रही, सीधे सीधे एक तकलीफ तो जलन भी हो सकती है, उसमें हम क्या करें? अब आपको खुश देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें मेरी क्या गलती है ना? वो वाली तकलीफ नहीं, जहां आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, उस तकलीफ की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको कोई कार्य करने में खुशी मिल रही है, तो वो किसी और के लिए मतलब रखे ना रखे मायने नहीं रखता, आपके लिए मतलब रखना चाहिए। कोई आपको कहे अरे ये क्या हरकत है, ये क्या बचपने वाली हरकत है, हमको अच्छा लगता, हमको खुशी मिल रही है। अरे ऐसा ना हो इतना सबके बारे में सोचते सोचते ऊपर भगवान पूछेंगे क्या किया, तो हम कहेंगे अरे नहीं कुछ करने को मिला ही नहीं, भगवान के मैंने तो दिए थे इतने साल जीने को, तुम नहीं जिए, तुम्हारी गलती। भगवान ने जीने भेजा है। जीवन को देखिए, अपने अनुभवों को अनुभव करिए, ये वापस मौका नहीं मिलेगा। इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, आपको मिला है, खूब जियो, खुश रहो। क्या करना है सबका? ये तो अच्छा करो तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे, तो काम करो ना। आप अपने काम को अच्छे से करिए, अपने जीवन को अच्छे से जिए, खुश रहिए कि अंत में मरते मरते आपको लगे मैंने तो बहुत जिया, किसी को अच्छा लगा ना, मेरा जीवन तो बड़ा अच्छा था। यहां कितने हैं जो अभी ये बात बोल सकते? कम हाथ उठ रहे हैं, मतलब बाकी अभी भी नहीं जी रहे। उसमें से आधे से आधे को देख के मुझे समझ में आ रहा है आधी जिंदगी तो गई आपकी। क्या कर रहे हो आप? क्यों रुके हो? क्यों जीवन नहीं जी रहे? और छोटी छोटी खुशियों में जीवन ढूंढिए। मैं नहीं कह रही आपको, जो कई बार व्यक्ति कहे कि भाई जीवन जीना तो चाहते हैं लेकिन अब इतने पैसे नहीं कि बाहर घूम, अरे बाहर विदेश जाने से ही जीवन होगा क्या? छोटी छोटी खुशियां भी होती है। जो आप कर सकते हो करो। सबसे कहूंगी जो माता पिता है, अब आप कहेंगे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, निकालो। ये बच्चे कौन सा आपके लिए रुक रहे हैं क्या? इनको लग रहा है कि हम इतना घूमने आ रहे, मम्मी पापा तो नहीं घूम रहे, आप इतना क्यों सोच रहे? आप भी आनंद लीजिए, ये जीवन वापस नहीं मिलेगा।